संगीताचे राग दिवसाच्या प्रमाणे वाटलेले असतात. हा विचार झाल्यावर मनामध्ये आलं की 24 तासामध्ये आपले 21,600 श्वास होतात, मिनिटाला 15 या हिशोबाने. ते दिवसभर वाटण्याच्या मला 2 पद्धती सापडल्या. 600 नंतरच्या 3 चक्रावरती 6,000 आणि नंतरच्या 3 चक्रावरती 1,000. एका ठिकाणी सापडलं पहिल्यांदी 6,000, नंतर 1,000 आणि मग नंतर 600. आता इथे थोडंसं शिफ्ट द ओरिजिन आहे. आता इकडे बघताना माझ्या मनात आलं की जेव्हा एखादा माणूस दीर्घ श्वसन करता करता त्याच्या श्वासावरती लक्ष ठेवून श्वास घेतो, तेव्हा त्याचा श्वास हळूहळू संथ होईल ध्यान प्रक्रियेमध्ये. मग मिनिटाला 15 होतील का कमी होतील? आपण नेहमी म्हणतो की कुत्रा हा लवकर श्वास घेतो, त्याचं आयुष्य कमी आहे, आणि कासव अगदी शांतपणे श्वास घेतो, त्याचं आयुष्य जास्त आहे. योगी ज्या वेळेला साधनेमध्ये अगदी प्रगाढ झाला म्हणजे त्याचा श्वास हळूहळू शांत होणार आणि मग शेवटची जी स्टेज आहे ती त्याची केवल कुंभकाची येईल. म्हणजे मूलाधार चक्रापासून त्यांनी जर का दिवसा जप करायला सुरुवात केली तर हळूहळू कमी होऊन जेव्हा तो सहस्रार चक्रापाशी पोचेल त्यावेळेला त्याला केवळ कुंभक साधलेला असेल. म्हणजे दिवसाच्या हे आत्ता समोर एक प्रहराचं गणित मांडलेलं आहे. हे त्यांनी ब्राह्ममुहूर्तावरती समजा उपासना करायला सुरुवात केली तर नंतरचा जो ब्राह्ममुहूर्त येईल त्यावेळेला तो भगवंताशी विलीन झालेला असेल, त्याला मोक्ष मिळाला असेल. पण त्या सामान्य माणसाला शक्य नाही आहे, म्हणून कदाचित मोजून श्वास करायला सांगितला असेल. आता या 8 प्रहरांचा जेव्हा आपण विचार करतो, 3 तास म्हणजे 1 प्रहर, म्हणजे ह्याचा अर्थ असा 45 मिनिटाचं कुठेही बघा तुम्ही, पौर्णिमेपासून आपण जर का चंद्रोदयाचा विचार केला तर दर दिवशी 45 मिनटं तो पुढे जातो. म्हणजे मग ह्याच हिशोबाने ह्या प्रहरामध्ये 45 मिनटामध्ये तो 3 प्रहरामध्ये बघा किती होतात. तर कुठेतरी त्याचा संबंध आपल्या श्वसनाशी पण आहे. म्हणजे आपल्या 2 नाड्या सतत सारख्या चालत नाहीत. उष्णता वाढली की शीत नाडी चालते, उष्णता थंडी खूप झाली म्हणजे उष्ण नाडी चालू होते, आणि असं आपल्याला एक सायकल दिलेली आहे. तसंच भरतीच्या वेळासुद्धा चंद्राच्या प्रवृत्ती अवलंबून असल्याने त्या पण अशाच बदलतात. आता ह्या सगळ्याचा उगाचच विचार मनामध्ये आला आहे, कारण एकच की दिवसाशी कुठेतरी आपल्याला ह्या षटचक्राचं जोडता येईल का?
इकडे एका ठिकाणी तुमच्या असं लक्षात येतं आहे की जसा मी एका दिवसाचा विचार करते तसा हप्त्याचा म्हणजे 7 दिवसांचा विचार, तर ते एक आहे की मूलाधार चक्रावरती लाल रंगाचा म्हणजे मंगळवार, म्हणजे तो वार मंगळाचा आहे आणि तो लाल रंगाचा आहे. मी तिथे लाल रंग मानलेला आहे गणपतीचा. आणि मग बुधवार गुरुवार करत करत सहस्रार चक्रावरती सोमवार येतो. हा संहाराचा आहे. देवता शंकर या इथे आपली देहबुद्धी संपते आणि आत्मबुद्धी सुरू होते पूर्णपणे. देहबुद्धी पूर्णपणे लयाला गेली आणि तो वर चढला. मग काय होणार, त्याला परत सायकल नाही. सोमवार नंतर परत मंगळवार नाही. तो कायम एकदा तिथे पोचल्यानंतर त्याला विदेही अवस्था येईल आणि तो त्यातच रममाण असेल. गणेशाच्या जागीच तो रममाण असेल. काय नातं आहे बघा. गणेश मूळ आहे, आदिदेवता आहे आणि संहाराची देवता म्हणजे त्याचीच जनक, खरं म्हणजे त्याची माता पार्वती आहे. आणि शंकर भगवान हे त्याचे पती ह्या नावाने तिचा पुत्र म्हणून आपण शंकरांना त्याचे पिता मानतो. पण हे अलौकिक अशा गोष्टी जेव्हा येतात दिसतात आपल्याला, तेव्हा काहीतरी विचार करून आपण काहीतरी मांडावं असं फक्त मनात येतं. तेव्हा आता ह्याच्यावरती ध्यान करायचं असेल तर ते कुठे करायचं, म्हणजे उत्तर रात्र ही 12 ते 3 आहे. हा भगवान शंकरांचा जो आपण काळ बघितला तर ती आहे सहस्रार चक्र. आणि मग जो दुसरा आहे पहाटेचा ते मूलाधार, सूर्योदय, स्वादिष्ठान, माध्यान्ह, मणिपूर, दुपार, अनाहत, सूर्यास्ताच्या वेळेला हे विशुद्ध चक्र. आणि मग नंतर आज्ञाचक्र. इथे आपल्याला जास्त वेळ थांबावं लागेल. इथे एक संकल्पना अशी आपण मांडू शकतो की दुपारला 12 ते 3 आपण एक उदरचक्र नेहमी विचारात घेतो. ते घेतलं की मग नंतर सूर्यास्ताला आपण एक गुण डबल, आपल्याला दोनदा ती एकच गोष्ट घ्यावी लागणार नाही. आपण चक्रवेधका जो मुद्रा का भाग है वो सत्र अभी शुरू कर रहे हैं. 2-4 स्तर पर हम मुद्रा करने वाले हैं. उसमें पहले हम बाहर की यानी स्थूल रूप की मुद्रा करेंगे, वो सब्जेक्ट लेंगे और आस्ते आस्ते हम अंदर जाएंगे. इसलिए हम चक्र के लिए मुद्रा कर रहे हैं. इसीलिए पहले जो चक्र मुद्रा है ये ऐसा रखना
लेकिन कभी भी उंगलियां ऊपर की ओर रखना और मांडी पर लगा देना। जब भी जगह नहीं बताई होगी तो भी मांडी पर रेस करना है। तो अभी ये चक्र मुद्रा घुमानी है। तो ये चक्र मुद्रा इनिशियली हो गई। अभी एक एक चक्र पर हम ध्यान देंगे। जो संस्था एटोनमस बॉडी उसे जुड़ी हुई है, उसका जो काम है, एक काम के मुताबिक मुद्रा चुनी है। ये मुद्रा का फायदा वो सिस्टम को हो जाएगा। अभी मूलाधार चक्र है जो, उसका काम है उत्सर्जन करना। जो ऊपर से आता है वो नीचे से चला जाता है। तो इसीलिए हम धेनु मुद्रा करेंगे। ये धेनु मुद्रा है, ये भूमि के ओर करते हैं। हम लीन हो गए हैं, समर्पण किया है, ये भी इसका भाव है। अभी हम पेड़ों के स्थान में आएंगे, ओटीपोट में, एब्डोमेन में। उधर हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो नेचुरली उधर रिप्रोडक्टिव के लिए जो उपयुक्त अवयव है उसकी मुद्रा हम करें, यानी लिंग मुद्रा और योनि मुद्रा। मैं लेडी हूँ इसलिए मैं पहले योनि मुद्रा कर रही हूँ। ये रखेंगे हम नीचे वाले पेट के पास, यानी एब्डोमेन में, नाभि के नीचे। और बाद में राइट अंगूठा ऊपर लेके अंदर ऊपर रखेंगे। ये लिंग मुद्रा है, वो जेंट्स के लिए, यानी मेल का साइन है ये, इसीलिए मैंने ये बाद में किया। जेंट्स हो गए तो वो पहले ये मुद्रा करेंगे, बाद में योनि मुद्रा करेंगे। अभी हम नाभि में आ रहे हैं। वो है मणिपुर चक्र, नाभि चक्र। उधर हम पचाते हैं। तो अभी एक ही अंगूठा ऊपर था, अभी दोनों अंगूठे ऊपर किए और नाभि के यहाँ हाथ नीचे से दबा दिए। नाभि के नीचे, नाभि के ऊपर मत दबाइए, नीचे से दबाओ थोड़ा सा। तो ये हो गई। ये पचन के लिए बहुत उपयुक्त है। इसे सहज शंख मुद्रा बोलते हैं। बाद में हम आते हैं हार्ट में, हृदय में। तो मिडिल फिंगर ऐसे कर दिया, बीच का तीनों उंगलियां जोड़ दी और ये आकार जैसा, हृदय जैसा आकार हो गया कि तो छाती के मध्य के सामने मैंने ये पकड़ लिया है। अभी हम जाएंगे कंठ में। ये कंठ के लिए इथुन हम जैसे स्वालो करते हैं और अन्न नीचे जाता है, वैसे यहाँ से नाभि से जो आवाज़ आता है परावाणी से, ये यहाँ हमें, इसे हम बोलते हैं कि मध्यमा, इधर से वैखरी में आता है। तो इसीलिए ये जो शंख मुद्रा है, राइट हाथ पर लेफ्ट अंगूठा लगा दिया, ये ऐसा शंख होता है। लेकिन ये मेरे नाभि के सामने रखूँगी शंख मुद्रा। तो ये शंख मुद्रा इधर रख दी। ध्यान मेरा अभी कहाँ है? कंठ में है, क्योंकि कंठ के लिए मैं कर रही हूँ, यानी आवाज़ के लिए। बाद में हम जाते हैं आज्ञा चक्र में। तो अभी ऊपर जाने के बाद इधर पंकज मुद्रा करते हैं कि ये हमेशा हमारे फोरहेड, कपाल के सामने करते हैं। लेकिन हम हाथ ऊपर नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम ध्यान में हैं तो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देंगे, हाथ खींचेंगे नहीं, इसलिए यहाँ ही रखेंगे। क्योंकि हमने कंठ के लिए नाभि में रखा है, तो ये हाथ हम छाती के बाजू में रखेंगे। इसे पंकज बोलते हैं। ये द्वैत है, लेकिन आस्ते आस्ते हमारा द्वैत बंद होता है, यानी कली जैसा होता है। पहले कली होती है, बाद में फूल आता है, फिर फूल की कली हो गई, फिर हम ओरिजिनल जगह पर जा रहे हैं। तो इधर हम आत्म केंद्र पर ध्यान दे रहे हैं। इसे ये सप्त हमारी जो ऑटोनमस बॉडीज़ है, हमारी जो संस्था है अंदर की चलने वाली, वो स्वयं चलित है। वो उधर हमने ध्यान दे दिया, चलती रहती है, कुछ भी तुम करो वो चलती रहती है। और वो एक एक चक्र को जुड़ी हुई है, हमें मालूम है। बाद में सप्तलोक है, बाहर ब्रह्मांड में सप्तलोक है।
ये सप्तलोक का नाता कैसा है कि ये भूलोक है, यानी अनामिका। तो हम भूलोक बोलते समय ऊपर अंगूठा चलाएंगे, नीचे आएंगे। भू, ओम भुवः, ओम स्वाहा, ओम महः, ओम जनः। आगे जाएंगे, ओम तपः, ओम सत्यम। आकाश के बाद हम जाते हैं, तभी ऊपर ऊपर जाते हैं। यही हम करेंगे फिर हमारे पंच महाभूत के लिए। तो ये हमारी पृथ्वी है। पांच महाभूत में ये जो अनामिका है वो अंगूठे के जोड़ेंगे तो पृथ्वी है। खाली टिप लगाएंगे पृथ्वी और ध्यान देंगे मूलाधार चक्र पर। बाद में छोटी उंगली करंगली को अंगूठा लगाएंगे, ये है जल तत्व। अंगूठा ये हमारा तेज है, तो अंगूठे को तर्जनी से स्पर्श करो तो ये तेज हो गया, नाभि में आ गए। अभी ऐसा सोचो, अंगूठा तर्जनी को स्पर्श कर रहा है, यानी वो वायु हो गया, वो छाती में आ गए। बाद में मध्यमा में बीच की उंगली उधर लगाए, ये आकाश है। अभी पहले हमने जो पृथ्वी किया था, पृथ्वी और जल, अभी आकाश के बाद ये आ रहे हैं। तो हम बोलेंगे चिदाकाश और महदाकाश। यानी चिदाकाश है हमारा आज्ञा चक्र के लिए और महदाकाश है ऊपर के लिए। अभी हम प्राण की मुद्रा करेंगे। ये आस्ते आस्ते हम सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं। तो हमारा जो मूलाधार चक्र है उधर अपान वायु है, यानी नीचे जाता है। अपान वायु गया, ऐसे हम बोलते, वो नीचे से जाते हैं। तो अपान वायु की जगह है उधर गुदाद्वार के यहाँ नीचे। बाद में है व्यान, जो पूरे शरीर में जाता है। तो ये व्यान हो गया। मिडल फिंगर लगाई अंगूठे को और उसके ऊपर तर्जनी लगाई। थोड़ी डिफिकल्ट है वो। बाद में मांडी पर रख के ही हम ये सब मुद्रा करेंगे। पांचों उंगलियां इकट्ठा करेंगे, ध्यान देंगे नाभि के यहाँ मणिपुर चक्र। ये हो गया है समान वायु। अभी हार्ट में जाएंगे, हृदय के मध्य में, छाती के मध्य में ये प्राण मुद्रा है। यहाँ श्वास आता है, जाता है। श्वास लेते हैं तभी प्राण बोलते हैं, पूरक, और श्वास छोड़ते तभी रोचक बोलते हैं, इसे अपानपी बोलते हैं। छोड़ा है, बाहर गया है, इसलिए। बाद में हम कंठ में आते हैं, वो उदान है। ये थोड़ा इजी है व्यान से, खाली उंगलियाँ उल्टी सुलटी हो गई है। अभी उदान बोले तो कंठ में आ गया, लेकिन उसके ऊपर जाते एक एक वायु खत्म होते होते जो बचता है उसे हम मारुत कहते हैं, यानी ध्यान मुद्रा। ये ध्यान लगाया, तो ये ध्यान मुद्रा की मैंने। और बाद में सहस्रार चक्र के लिए ये ज्ञान मुद्रा, तर्जनी और अंगूठा जोड़ दिया। ध्यान से हम ज्ञान की पतड़ी में गए, बाद में वो भी सब भूल जाएंगे, तभी समाधि लगेगी। तो ये हमारा मुद्रा का सेशन हो गया है।